मेरा सवाल तो आपसे यही है, जो फ्लडेड है सोशल मीडिया एंटी एजिंग के प्रोडक्ट से, उसमें कुछ सच्चाई है? हर कोई रेटिनॉल यूज कर रहा है, हर कोई कोजिक एसिड यूज कर रहा है, तमाम इन्फ्लुएंसर्स ऐसी बहुत सारी क्रीम बता रहे हैं कि इससे झुर्रियां खत्म हो जाएंगी, ये आपके लिए एंटी एजिंग का काम करेगा। इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ मार्केट? देखिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तो ऐसे हैं, बहुत सारी क्रीम्स ऐसी हैं जो टेस्टेड हैं और जो काम करती हैं, जिनके पीछे साइंस है। लेकिन ये सोशल मीडिया वेव पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी चल रहे हैं जिनके पीछे ना ज़्यादा कुछ साइंस है और ना ही कुछ ख़ास कंसंट्रेशन है। उनमें जो लेवल ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए वो बहुत कम है, नाम मात्र है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स OTC आ गए हैं। सो वो इतना काम भी नहीं करते हैं और अनसुपरवाइज करने से बहुत पेशेंट्स अपना नुकसान कर बैठ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है किसी एक्सपर्ट की ही सलाह ली जाए। लोग जब आपके पास आते हैं तो किस उम्र में एजिंग के लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं? ये सवाल का जवाब देते हुए मुझे दुख भी होता है, क्योंकि अब इतने यंग पेशेंट्स में हम वाकई एजिंग के चेंजेस देख रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरी OPD में 17, 18, 19 साल के लड़के आते हैं जिनके माथे पे लकीरें आई हुई होती हैं। बच्चे आते हैं 15, 16 साल के जिनका मेल पैटर्न हेयर लॉस शुरू हो चुका होता है। गर्ल्स में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं यंगर एज पे। ये पहले देखने में नहीं मिलता था। इसके पीछे कहीं ना कहीं जीवन शैली और इसके पीछे हमारा बहुत सारी ऐसी खान पान, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो चेंजेस ऑफ एजिंग बहुत फास्ट आ रहे हैं, बहुत यंग। तो एजिंग मतलब सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती, लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी समस्या है एजिंग को लेकर। इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमें रचना जी उसको उल्टा कर देना चाहिए कि हमारी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी एजिंग बढ़ती है। अगर हम ये समझते हैं तो एज वाकई एक नंबर कुछ हद तक स्लो तो डेफिनेटली किया जा सकता है। एज सिर्फ एक नंबर बनाया जा सकता है, इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत एज होके भी फिटनेस लेवल बहुत अच्छा रहता है, स्किन अच्छी रहती है। तो उसके लिए समझना ज़रूरी है कि क्या क्या हमें एज करता है। ओवर ईटिंग बहुत एज कर रही है लोगों को, शुगर बहुत एज कर रही है, बहुत हाई कार्ब डाइट खा रहे हैं, प्रोटीन पूरा खाते नहीं हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ नेचुरल सनलाइट, रेडिएशन, स्टिमुलेशन, स्ट्रेस, डीप रेस्ट ना मिल पाना। तो ये सब चीज़ें हैं जो वाकई एज की स्पीड को बड़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ा देती हैं। और 25 से 30 साल की उम्र जब एंटी एजिंग के बारे में आजकल लोग सोचते हैं, और मैं कहूँ उससे पहले ही बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आपने ही बताया कि आपके पास जो लोग आते हैं वो 17-18 साल के भी बच्चे हैं जो आते हैं और उनमें एजिंग फैक्टर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो इस बारे में जब आपकी एज बढ़ती है, 25 से 30 साल होती है, तब उस दौर में एजिंग के बारे में सोचना कितना ज़रूरी है? क्या वो सही एज है? एजिंग के बारे में जब आपकी ग्रोथ कर्व कंप्लीट हो जाए तब से सोचना चाहिए, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से हम लोग सोचने लगे हैं। एजिंग को हमने सिर्फ फेस, स्किन, हैंड्स और बालों से रिलेट कर दिया है, उसका सिर्फ ताल्लुक उससे नहीं है। एजिंग का चेंज आता है कि आपका मसल मास कम होने लगे। एजिंग का चेंज आता है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए, आपकी अब्जॉर्प्शन प्रभावित हो जाए। वो चेंजेस ऑफ एजिंग को देखना उतना ही जरूरी है। वो स्किन एक आईना है, सिर्फ आपके चेहरे पे, आपकी स्किन पे एजिंग के चेंजेस दिखेंगे जो अंदर चल रहे हैं, तो उनको देखना ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये भी तो सच है ना डॉक्टर कि जो सामने दिखता है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हमें किसी के बोलने या कोई फिजिकल एक्टिविटी, इन सबसे पहले हमें कुछ अगर दिखाई देता है तो वो सीधे कोई इंसान है, कोई शख्स है। तो ऐसे में लोग अगर एजिंग को लेकर बातचीत करते हैं या एजिंग को लेकर ज़्यादा ख्याल रखते हैं इस चीज़ का, तो वो भी तो बेहद ज़रूरी है आज की डेट में। वो बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि एजिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड करके देखिए। जो आपको बाहर दिख रहा है, चेहरे पे दिख रहा है, शरीर में दिख रहा है, स्किन पे दिख रहा है, बालों में दिख रहा है, वो एक नतीजा है, वो एक आउटकम है, वो एक परिणाम है कुछ एक ऐसी चीज़ों का जो शरीर में अंदर हो चुकी हैं। तो हमें
वो इंटरनल ट्रीटमेंट्स, वो इंटरनल रीजनरेशन करनी आवश्यक है। बिना उसके बाहर परिणाम बहुत टेम्परेरी होंगे। चाहे आप लेजर कराएं, फिलर कराएं, बोटॉक्स कराएं, कुछ भी ट्रीटमेंट कराएं, बाहरी परिणाम हैं तो अंदरूनी तौर पे उसका इलाज साथ साथ होना ज़रूरी है। इसीलिए मेरा ट्रीटमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइडेड होता है जब हम एंटी एजिंग की बात करते हैं।